हमेशा हमेशा आप तुलना न करते हुए जो अंतिम स्वरूप है उसका, उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो राग द्वेष से आप हल्के होते चले जाएंगे। ये राग द्वेष की जो भूत बाहरी हवा है, ये तब तक लगती है जब तक हम छोर की ओर दृष्टि नहीं रखते। लक्ष्य वही होता है, तात्कालिक भी होता है, किंतु लक्ष्य त्रैकालिक हो तो वह अच्छा माना जाता। श्रद्धान का विषय इसी प्रकार बनता है, लेकिन उस श्रद्धान में किसी भी प्रकार से राग द्वेष का समावेश नहीं होता। वह वीतरागी तो नहीं बना, कुमार तो कुमार है और वह वीतरागी मुनि है, लेकिन अभी छद्मस्त है। शंका समाधान होने में उनको प्रफुल्लता हुई। संभव है कुमार के दिल में भी कुछ परिवर्तन हो गया हो, नहीं। मुनि महाराजों की जो शंका निर्मूलन हुआ, यह बोध कुमार को हुआ है क्या नहीं, बार बार सोचता है। नहीं, कुमार को शंका नहीं, लेकिन जो ऋद्धिधारी मुनि महाराज को जो प्रफुल्लता हुई, उनकी शंका का समाधान का भाव इनमें आया है क्या नहीं। इनको यह बहुत दिन से खटकता था और इनको ये मिला, और यह सन्मति कहने के उपरांत यह प्रचलन हुआ। तो सन्मति किसके लिए है, ये मुझे भी संबोधित कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा भाव हो सकता है, क्योंकि यह स्वाभाविक हो सकता है। उन्होंने कुछ चिंतन ही नहीं किया, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो अवधि ज्ञान तो उनके पास विद्यमान है। हाँ, और सामान्य जितने भी ज्ञान है दुनिया के, पूरे यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाते तो निचली कक्षा अपने आप ही छूट जाती है, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उनका वह प्रत्यय हमेशा हमेशा था। कौन सी कक्षा में, तो हम 10वीं में हैं। इसका अर्थ 9वीं को याद नहीं करते हुए भी 10वीं यह ज्ञान जो होता है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक चलने के जो क्रम रहता है, उस क्रम से वह हट करके नहीं चलते। तो ऐसा विचार करता सोचता हूँ कि वे इतने बड़े भावों के साथ रहते हुए भी, छोटे की ओर दृष्टि नहीं जाते हुए भी, उसमें उसका समावेश होना अनिवार्य। तो उन्होंने वहाँ पर उस समय उसके योग्य, क्योंकि 12 भावनाओं का, 16 कार भावनाओं का चिंतन चलता रहता है, और दर्शन विशुद्धि इसी को बोलते हैं कि सामान्य व्यक्ति में जो दर्शन विशुद्धि सम्य दृष्टि में रहती है, उससे भी बढ़ करके क्षायिक सम्य दर्शन भी क्यों न हो, किंतु क्षायिक सम्य दर्शन से भी ज़्यादा अपने ढंग से वहाँ पर निर्मलता, उज्ज्वलता और निरीहता आदि आदि अनुभव का फंड रहता है। यदि नहीं रहता है तो क्षायिक सम्य दृष्टि को भी तीसरी प्रकृति का बंद होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। आचार्य कहते हैं नहीं होगा। चक्रवर्ती है, उनको नहीं होगा।
राम को नहीं हुआ, भरत जी को नहीं हुआ, जो घर में भले वैरागी आप मानते हैं उनको, बाहुबली को नहीं हुआ। ऐसा कौन सा विशेष है जिसके कारण क्षयोक्षम सम्य दृष्टि को भी उसका लाभ हो जाता है? तो दर्शन विशुद्धि और तत्व और शुद्धान में बहुत अंतर है, कहने का तात्पर्य है। आज इतना ही विषय हमें विशुद्धि के बारे में अथवा सामान्य और विशेष के बारे में सोचते रहना चाहिए कि दोनों में, कुमार में भी असंयमी होते हुए भी उत्सुकता नहीं, उत्साह उनका सोने कारण भावनाओं के प्रति अखंड बना रहा था। इसलिए वो महान योगियों को भी शंका का निवारण करने में कारण बना, किंतु कुमार में कोई घमंड नहीं आया और दीनहीन मुनि संग भी नहीं हुआ। फिर भी उनके उस भावों से उनमें परिवर्तन अवश्य आया, जो वीतरागी मुनि महाराज होते। गुणशम प्रमोदम, यह एक सूत्र यहाँ पर चरितार्थ होता। गुणादिकेषु नम्रता, गुणों से जो अधिकता है और गुणी है उनके प्रति सम्य दृष्टि हमेशा हमेशा तुलना नहीं करते हुए, आगे पीछे नहीं सोचते हुए उसके प्रति बहुमान दे देना। तो फिर कुमार को नमस्ते कर दो, ये तो तीर्थंकर तो है नहीं, इतनी उत्सुकता तो नहीं होना चाहिए। उत्साह तो होना चाहिए लेकिन इतनी उत्सुकता नहीं होनी, क्योंकि उत्सुकता और उत्साह में हमने कल बता दिया था, छोटे बच्चों में उत्सुकता रहती है, उत्साह कम, किंतु जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनका उत्साह रहता है। उत्सुकता गंभीरता का अभाव का प्रतीक होता है। इतना समझिए। अहिंसा परमो धर्म की। दो कषाय तो द्वेषात्मक है और दो कषाय रागात्मक। संसारी प्राणी द्वेष को अच्छा नहीं मानता, राग को भी अच्छा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उसकी वश की बात नहीं। राग को स्वीकार करता, और इस राग को स्वीकार करने से ही लोभ उत्पन्न होता है और दुनिया को बटोर लेता है। त्याग की बात आती है तो कुछ दर्द होता है। अब इस दर्द को स्वयं तो अनुभव करता है, दूसरे भी ये हमारे इस दर्द को जानते होंगे ऐसा मान लेता है, और मान लेता है इस दर्द को दूर करो ऐसे कह देता है। सामने वाला कहता भैया दर्द को दूर कहो, ये कर तो रहे, कह तो रहे, लेकिन मैं आपके दर्द को दूर नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? तो इस संबंध को समझना ही बहुत कठिन है। कठोर सत्य है, लेकिन कभी कभी कहना अनिवार्य होता है। भगवान को आप मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसके साथ संबंध जोड़ करके मानना कहाँ तक उचित है। अध्यात्म में
6 कारक बताए। अध्यात्म में 6 कारक बताए मुख्य रूप से। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। संबंध को स्वीकारा नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण है विषय। संबोधन भी समझ में आ जाता, अधिकरण भी समझ में आ जाता। संबंध जहाँ पर आता है पराया सिद्ध है। और जितने भी कारक है वो सारे सारे कर्ता से संबंधित है, लेकिन संबंध कारक कारक के रूप में संबंध नहीं है। यही संसार, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। बाकी सारे कारक औपचारिक हो जाए कोई बाधा नहीं, किंतु संबंध को तो हम औपचारिक नहीं मान करके बैठे। इसलिए 4 कषाय। क्रोध मान अच्छे हैं। करंट का झटका लग जाता है तो फेंक जाता है, अच्छा है वो, ये एक झटका लगना। लेकिन एक ऐसा करंट रहता है वो चिपका देता है और तब तक उसको छोड़ता नहीं जब तक उसको निचोड़ता नहीं। क्या समझ रहे हो? झटका लग जाए तो अच्छा है, क्रोधमान। लेकिन ये झटका नहीं लगता। राग बाद में छूटता है, द्वेष पहले छूटता है। श्रेणी की अपेक्षा से क्रोध मान छूट जाते हैं, माया लोभ छूटते नहीं। वस्तु तत्व को समझना और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना। जिसको आप मानते थे, आपको ज्ञान हो गया, छोड़ दिया उनको, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ था, वो नहीं छोड़ना चाहता। अब क्या करें? चींटी को कई बार देखा होगा आप लोगों ने, आपके बदन के ऊपर चढ़ कर के वह कुछ खाना चाहते हैं और मिल गया कुछ मान लो तो उसको पकड़ लेती है। अब आप उस चींटी को पकड़ करके खींचो तो खींचता नहीं। अब वहां काट रही है, इसलिए आपने उसको सहन नहीं किया और उसको खींच लिया। खींच लिया तो उसकी गर्दन तो वहां पर रह गई और उसको धड़ा जो है बाहर आ गया। ये हाल संसारी दशा का है। उपचार तो हमें अच्छा लगता है, निश्चय अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं आपका हूं, यदि आपका भला होता है तो स्वीकार करता हूं। मैं आपका हूं, आप न मेरे। सोचो थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं? मैं आपका हूं, आप न मेरे। क्योंकि मूर्छा मुक्त हूं। मूर्छा मुक्त हूं। मैं आपका हूं, आपके कहने से। मैं आपका हूं,
स्वयं के कहने से नहीं, मैं आपका हूं, आपके कहने से मूर्छा मुक्त हूं। ये दो हाइकू है। मैं आपका कहूं कहने से आपको अच्छा लगेगा, आपके कहने से मैं मान लूंगा मैं आपका हूं, आप न मेरे। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे हैं। कह दिया तो गया, परिग्रह हो गया। तव मम इति संकल्प है, परिग्रह मूर्छा परिग्रह। ये सर्वासिद्धि की पंक्तियां हैं। मैं अपनी तरफ से कोई पंक्ति को कहता नहीं, क्योंकि उससे भी गड़बड़ होता है। तो उसमें लिखा तो यही है, लेकिन गौर करने से बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये कैसे स्वीकार करूं मैं? संबंध है, संयोग है, वियोग है, और ये भी नियोग है। जब संयोग हुआ तो आइए आइए, वियोग हुआ जाइए जाइए नहीं, हम नहीं चाहते, इष्ट का वियोग नहीं चाहते। लेकिन कितने भी कैसे हो, वो तो उठेगा ही, उसको उठाना ही पड़ेगा। घर में गमी हो गई तो उस व्यक्ति को उठा रहे हैं, और घर में कई व्यक्ति ऐसे हैं छोड़ नहीं रहे उसको। अंतो गत्वा पुरुष वर्ग उसको झटका मार के आरसी पर रख देता, उसको लेकर के रोना धोना चलता रहा 12-13 दिन। धीरे धीरे बाढ़ आई थी, वो नीचे उतर गई। तब तक अपने हाथों से आग लगा दी और जला दिया। जिसको पूरा का पूरा जीवन पर्यंत पाला पूछा सब कुछ, ये नौबत ना आए इसलिए वैराग्य वाले कहते हैं हम लोगों को, उससे पहले ही तुम छोड़ दो। उससे पहले ही तुम छोड़ दो। वो नहीं छोड़ना, इसको छोड़ दो तुम। विकल्प, वो छोड़ेगा नहीं। आप छोड़ेंगे तो संभव है, संसार में कच्छ नहीं, क्योंकि अपने हाथ से पालन पोषण कर दिया और उसको आग भी लगा दी। अब यह आग लगाने का कार्य आप कैसे कर रहे हो? मुंह तो फिर भी चल रहा है, करना पड़ता है महाराज। उपचार कहा गया, इस उपचार को कैसे छोड़ोगे? छोड़े बिना निश्चय का मुख दिखने में नहीं आएगा। निश्चय दिखता नहीं, व्यवहार दिखता है। व्यवहार उपचार है, दिखता है, लेकिन उस उपचार को, उस उपचार का ही हम उपचार करते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। आखिर कब तक? आखिर कब तक है ये? यह तब तक है जब तक आप मेरे हैं कहते चले जाओगे। इसलिए छटकन अपने समय सार में छठ कारकों के ऊपर सखी छठकारक और पराई छठकारक
इसके अलावा संसार और कुछ नहीं। और सारे सारे कारक परतंत्र। ये चारों पंक्तियां दौलत राम की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी नादान ज्ञानी कोई भी हो, एक करने में लगा हुआ। सत्कार के ऊपर हमेशा सोचा करो, व्यवहार अपादान और निश्चय अपादान। निश्चय अपादान में कोई धोखा नहीं और व्यवहार के अपादान में कोई चोखा नहीं है। धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। धो धो करके उस व्यवहार को खा रहा, धोखा सब अपने मुख माटी में इसको श्लेष करके अपने आप के साथ हमने धोखा किया है और पराये के लिए हमने धो धो करके खाने का प्रयास किया है। यह बोध होना ही समय सार का रहस्य है। स्वतंत्र है कर्ता अधिकरण, जो कि सप्तमी का वचन है, वह करण आधेय है और आत्म तत्व उसका आधार है। इसलिए परिणाम स्वयं वस्तु अथवा द्रव्य करता है उन पर्यायों के अनुसार। एक पर्याय को छोड़ता अपादान हुआ, किंतु वह पूर्णतः नहीं छूटता, उसका परिणाम न हुआ, परिणाम सामने है। इस प्रकार अपने द्रव्य के बारे में चिंतन करते रहोगे, संभव है व्यवहार का यह संबंध छूट जाएगा। छूटे जल्दी जल्दी इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म। जंगल में प्रातः प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा, जो घास फूस है, हरा सूखा है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है, उनको थाली नहीं परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए। पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता है, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, इशारा भी नहीं किया जाता और वह वो ही करके आ जाते। भिन्न भिन्न वनस्पति होती हैं। कई बार देखा सूखा तो खा रही गैया, किंतु हरी होने के उपरांत भी उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं। किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्येक के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम संज्ञा। हेय और उपाधि का बोध
आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं। और उसमें बेचूक, कभी भी चूक नहीं करते वो। गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाते, रात में वह जुगाली चलती है। खाया था उसको, उसने ग्रहण किया था, और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चरवन करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना रक्त, रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं, और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी, जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता, तब तक नए सिरे से वो खाना। बीच बीच में डकार भी वो लेते ही है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं आप लोग, बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना, विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं है, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा, नाक मरोड़ करके जो रह जाते बच्चे, उनको बुलाना नहीं, और बार बार प्रतीक्षा जो करती है वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रहण करना और पाचन करने में क्या अंतर है, ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रमणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वो ये है, दिन में जैसे गाय पशु पक्षी चर करके आ जाते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ करके चरवन करते हैं, ये रोथनते ते पशवः,
जो चरवन करता है वो पशु, और वह इसके बिना खाते हैं उसको मृग कहा है। उनको चरवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कौन है? बिल्ली है, कुत्ता है, सिंह है, खरगोश है, आदि आदि। ये सारे आप पशु पक्षी कहते हैं, लेकिन इनको पशु नहीं कह सकते। किंतु गाय इत्यादि जो है ये चरवन करते हैं, इसके लिए उन्होंने जुगाली कहा है। 2 बार लोलाया खाया जाता है, जुगाली। हाँ, किंतु वो जो है कुछ पक्षी और मृग है, वो नहीं। सिंह मृग है, इसलिए मृगेंद्र कहलाता। हाँ, क्योंकि वह जंगल में रहने वालों का इंद्र होता, यहाँ पर रहने वालों का इंद्र वह नहीं होता। तो अब ये कह रहा था मैं, रात में मुनि महाराज दिन में स्वाध्याय करें। जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार स्वाध्याय करें। इसके लिए उपकरण दिए जाते हैं। जब वह पूर्ण हो जाता है, अनुष्ठान के साथ, भावना के साथ अगली पाठ्यक्रम को प्राप्त करने से पूर्व में कुछ अंतराल छोड़ करके कर लेता। अब ये कह रहा था, पशुओं के समान आप लोगों को जुगाली करना चाहिए। दिन में जो कुछ भी आपको दिया गया है, सुनाया गया है, उसको रात में तो स्वाध्याय के लिए हाँ कहा महाराज। हम कहा करें ना कहा है, लेकिन हाँ का अर्थ समझ में आता आपको? कैसे हाँ कहा है? नए सिरे से पढ़ना नहीं, किंतु जो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, उसको बार बार चिंतन में लाने के लिए उन्होंने जुगाली कहा। ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको अर्थ के रूप में आप लोगों के सामने रखते समय बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो हमने कहा ये स्वाध्याय के लिए हमारे लिए आचार्यों ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। रात में चश्मा लगा करके, लाइट जलवा करके, तुम ब्रह्मचारी कैसे ब्रह्मचारिणी हो? हाँ, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लाइट तो जलाओ। अब वो 10-10 बजे तक लाइट जलेगी। हम सोचते हैं क्या निर्दोष स्वाध्याय है ये? बोलो। हाँ, वो दूसरी बात है, 12 घंटे के लिए अपने आप ही इनसे हम लोगों को परहेज हो जाता है। परहेज का मतलब, मैं तो वहीं पर आकर के लाइट जला करके बैठ जाएंगे ये 10 बजे तक। नहीं, लाइट के माध्यम से जीव त्रस्त जीवों का तक वध होता है। जो व्यक्ति त्रस्त जीवों से बचना चाहता है, उसको सर्वप्रथम इस लाइट से बचना चाहिए। और हमारे लिए प्रकाश का क्या प्रबंध है? सूर्य देवता हमारी सेवा के लिए खड़ा है। हमारी सेवा के लिए देवता भी नियुक्त हैं। और आप देवताओं से भाग जाते हैं दूर। हाँ, क्योंकि ये भैया देवी देवता है वहाँ पर, मत जाओ वहाँ पर। हम आप लोगों को ही देवी देवता समझते हैं, भैया
इनसे परहेज कर लो। बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जो उपरिल स्वाध्याय हैं, धवला, जय धवला, महाबंद आदि आदि, कषाय पाउड़, षटकंडागम, अध्यात्म के सारे सारे ग्रंथ, इनसे जो ही ये आ जाते हैं त्यों ही अभी भी दक्षिण में बंद करते हैं और वह आपस में चर्चा करना मुनि महाराज करते हैं। एक बार पूछा हमने एक महाराज जी को, ऐसा क्यों? इनके लिए ये नहीं बताया है। विशेष भोजन होता तो विशेष बच्चों को ही खिलाया पिलाया जाता है, हर बच्चों को नहीं। तो यहाँ रात में पचाने की प्रक्रिया अपने आप ही अवग्रह या अवयव धारणा, ये सारे जो स्वाध्याय के भेद हैं ये मंझ जाते हैं। और आप लोग पढ़ने को ही स्वाध्याय मानते हैं, चिंतन को स्वाध्याय मानते नहीं। पढ़ते समय और आपका आवाज़ इत्यादि के भी बाधक होते हैं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। चिंतन के समय पर आप लोग यदि वहाँ पर हा हुल्ला करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? इसीलिए 12 घंटे आप लोगों से दूर होने का एक बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त होता है। और उस समय हम दिन में जो खाया है वह रात में पचाए। जिस बच्चे के पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है उसको माता पिता को भी बहुत उत्साह होता, प्रसन्नता होती है कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, पचा भी रहा है। अब बच्चे की खुराक को अनुपात से बढ़ाना है। और आप अपने रुचि के अनुसार खाएंगे नहीं, आपको खिलाया जाएगा, बस खाते जाओ। गैया कभी ये नहीं करते मुझे वो लाओ, मुझे वो लाओ। हाँ, जो सामने खिलाने के लिए रखा जाता है खाने के लिए तो वो उसको खा लेती है। और आवश्यकता है तो वो मुंह उठा करके देखती है तो समझ लेते हैं कि उतना ही नपा तुला उनको रखा जाता है। हाँ, कुछ छूट गया है कि देख लो, कुछ बच गया है कि देख लो घास, तो उसी घास के पास और थोड़ा से रख देंगे, लेकिन वो घास खाते कि नहीं देख लेते। एक गाय दूध देने वाली दुधारू और एक दूध नहीं देती। दूध नहीं देती है, बुरा नहीं मानना, तो दूध देती है तो बच गया उसको और थोड़ा सा मिला करके